नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। हाल ही में भारत की तरक्की को लेकर एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स के जो नए आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि देश ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये प्रोग्रेस कितनी महत्वपूर्ण है और इसका असल में मतलब क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। आखिर कोई भी देश अपनी तरक्की को मापता कैसे है? क्या सिर्फ इकोनॉमी के साइज से या फिर कुछ और भी पैमाने होते हैं? इसी सवाल का जवाब आज हमें मिलने वाला है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स से। ये एक ऐसा पैमाना है जो तरक्की को कई अलग अलग पैमानों पर एक साथ मापता है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स को नीति आयोग जारी करता है। ये एक ऐसा टूल है जो नेशनल लेवल पर तो बताता ही है, साथ ही साथ राज्यों के लेवल पर भी ये ट्रैक करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हम कितना आगे बढ़े हैं। इसका चौथा एडिशन अभी 12 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ है, जो हमें आज की सबसे ताज़ा तस्वीर दिखाता है। और इस ताज़ा रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो है भारत की ये शानदार छलांग। देश के ओवरऑल स्कोर में एक बहुत ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो ये पूरा सफर आखिर रहा कैसा है? आइए इन 3 खास सालों के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि यही आंकड़े भारत की तरक्की की पूरी कहानी अपने आप में बयां करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साल 2018 से। तब भारत का ओवरऑल स्कोर था 57। इसे आप एक तरह से हमारी बेसलाइन कह सकते हैं, वो शुरुआती पॉइंट जहां से ये कहानी शुरू हुई। फिर आया 2020-21 का दौर और स्कोर सीधे 57 से बढ़कर हो गया 66। ये एक बहुत ही बड़ा जंप था जो साफ साफ दिखावा था कि देश सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब 2023-24 में ये स्कोर 71 के एक नए पीक पर है, मतलब 57 से 66 और फिर 71। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई एक बार का उछाल नहीं है, बल्कि ये एक लगातार और स्थिर होती हुई प्रगति है। लेकिन ये कहानी सिर्फ नेशनल एवरेज की नहीं है, है ना? असली विकास तो तब होता है जब हर कोई आगे बढ़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तरक्की राज्यों के लेवल पर कैसी दिख रही है। ये कंपैरिजन बहुत दिलचस्प है, जरा देखिए। 2018 में राज्यों के स्कोर 42 से 69 के बीच हुआ करते थे, लेकिन 2023-24 तक आते आते ये रेंज बढ़कर 57 से 79 हो गई है। इसका मतलब साफ है, जो राज्य पहले थोड़ा पीछे थे उन्होंने भी जबरदस्त सुधार किया है। पूरा का पूरा बैंड ही ऊपर उठ गया है। और इसी का नतीजा है कि आज देश के 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फ्रंट रनर कैटेगरी में हैं, यानी सबसे आगे वाली श्रेणी में। ये दिखाता है कि तरक्की कुछ ही जगहों पर सिमटी हुई नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैल रही है। और हाँ, इस फ्रंट रनर क्लब में 10 नए मेंबर्स भी शामिल हुए हैं। और खास बात यह है कि इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े और घनी आबादी वाले राज्य भी हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि सफलता का दायरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो इतना बड़ा सुधार है, ये आ कहाँ से रहा है? कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां भारत ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है? चलिए उन खास लक्ष्यों पर नजर डालते हैं। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। 2 क्षेत्रों में सबसे जबरदस्त उछाल आया है। पहला है लक्ष्य 13 यानी क्लाइमेट एक्शन, और दूसरा है लक्ष्य 1 यानी गरीबी को जड़ से मिटाना। क्लाइमेट एक्शन का स्कोर 54 से बढ़कर 67 हो गया और गरीबी हटाने का स्कोर 60 से सीधे 72 पर पहुंच गया। इनके अलावा लक्ष्य 8 और 15 में भी शानदार प्रगति हुई है। और अब आखिर में बात करते हैं उन चैंपियंस की। वो कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने इस तरक्की की दौड़ में सबसे तेज रफ्तार दिखाई है? जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये कमाल के हैं। 2018 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश ने अपने स्कोर में 25 अंकों का एक अविश्वसनीय उछाल दिखाया है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके ठीक पीछे जम्मू और कश्मीर है, जिसने 21 अंकों की बढ़त ली है, और फिर उत्तराखंड है 19 अंकों की बढ़त के साथ। ये इन क्षेत्रों में हुए जबरदस्त काम को दिखाता है। तो कुल मिलाकर
ये सारे आंकड़े एक साफ तस्वीर दिखाते हैं कि भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में सही और बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये सब हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस शानदार मोमेंटम के साथ अब भारत का अगला लक्ष्य क्या होगा?